to enjoy reality shows? You used to. I discovered you that way. Acha, I enjoyed the first 2 years, yes. Okay. Because things were going very well, but then it started to, turbulence शुरू हो गया. Great. मतलब I think बहुत अच्छी opportunities थी because हम लोगों को सब आप लोगों के बारे में वैसे पता चला. Like face playback singing का face तब मिला. नहीं तो हमें पता नहीं चलता ये अच्छा crazy क्या रही है. You don't know. Yeah. And then because of बीच में the other judges will say something and then like your brands will become like that. Yeah. No, it was a great platform. I started with Indian Idol only and फिर तो बहुत सारे गए. हाँ, फिर बहुत सारे आ गए. But also reality shows also changed a lot, from that time. You think अब real नहीं है ना बिल्कुल भी. पहले होता था. Absolutely. पहले real होता था. Absolutely. जो भी आप सुनते थे. क्या बात करें. पहले क्या रियल होता था करके कि मतलब आपकी स्टोरी बहुत अच्छी, यही सब सुना है ना कि आपकी स्टोरी अच्छी है. If you remember first 2 seasons, मतलब first as in the first year for me, उसमें कोई ऐसी स्टोरी वोरी नहीं थी. वो मस्तियाँ होती थी. एक खराब सिंगर आया है, उस पे हंस रहे हैं हम और फिर उसके बोलते हैं आप अगले साल आना. वो सब होता था. थोड़ा एंटरटेनमेंट रखते थे. वो होता था पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट. यस, बट जो आप सुन रहे हो वहां पे वो ही टीवी पे जा रहा है, वो रियल था. नाउ what you hear on TV is all doctored, it's all corrected. क्यों? क्योंकि they want to make few people. They want to make sure that there is no bad singer that they have in a show. Yeah. तो फिर कौन जीतेगा? Exactly, right? फनी लगता है ना कि अभी इसने बहुत अच्छा गाया और ये एलिमिनेट क्यों हुआ? क्योंकि इस पे आप खड़े भी हो गए थे. आप खड़े हो गए, आप रो भी पड़े और हमने बोला ऐसा दुनिया में मैंने कभी नहीं सुना. आपने बोला आपने ओरिजिनल से अच्छा गाया, तो फिर वो अगले एपिसोड में कैसे एलिमिनेट हो सकता है? क्योंकि ऑडियंस आपके वर्ड को बहुत बिलीव करती है. उनका एक अपना ओपिनियन होता है, लेकिन वो शायद कभी ऊपर नीचे हो जाए एंड दे कैन गो विद योर डिसीजन बिकॉज दे थिंक इफ ये बोल रहे हैं तो सही होगा. तो ऑडियंस इज ऑल्सो शॉक्ड. हमने तो उसको वोट किया था, ये कैसे चला गया? तो ये सब चीजें मुझे बॉदर करने लगी थी, इसलिए मैंने फिर उसका हिस्सा बनना मैंने छोड़ दिया. देन आई डिड द वॉइस एंड इट केम टू इंडिया. So there were a few conditions that I had and they agreed to that nicely, willingly, and that show also did decently well. Not as big as Indian Idol because वो franchise ही अलग है. But at least मुझे इस बात का सुकून था कि जो हम सुन रहे हैं वही ऑडियंस सुन रही है. मुझे ये चीट करना मुझे बर्दाश्त नहीं होता. So yeah, I'm just happy that I was a part of it till the time it was all okay, and now I don't wish to be a part of it. No. What was the most सबसे shocking या surprising चीज क्या लगी थी आपको about reality shows when you did all of this? You must have done many. So I have done 5 of them. Yes. दिल है हिंदुस्तानी. दिल है हिंदुस्तानी as well. Yes. दिल है हिंदुस्तानी. The Voice की ही बात है. मतलब आप जब कोई स्टोरी होती नहीं और आप सिर्फ फेक स्टोरी बनाते हो. सबसे शॉकिंग बात ये थी जहाँ से बात बिगड़ना शुरू हुई मेरे लिए, इन दी शोज, जहाँ मुझे बोला जाता था, बोलने लगे आके कि इसको हमें आगे बढ़ाना है. सो इफ यू कैन से नाइस थिंग्स. नहीं होगा मुझसे, वो नहीं होगा बस. So they would choose पहले से कि इसी को आगे बढ़ाना है. हाँ, a few. And क्यों ऐसे reason was बहुत सारे reasons है. देखिए, they have to sad story की उनके रीजन ये है कि जब शो खत्म हो तो नेचुरली दे वुड वांट टू मिंट आउट ऑफ दैट पर्सन हु विंस, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं. उनको अगर कुछ दे रहे हैं तो उनसे वो कुछ लेना भी चाहते हैं. इट्स जस्ट लाइक लेबल्स जैसे होता है वैसा ही. तो जब वो जीत जाए तो फिर वो उसके साथ वो शोज करें, क्योंकि वो भी नया नया जीता तो ऑडियंस विल गो क्रेजी बिकॉज दीज आर द पीपल हु हैव वोटेड फॉर हिम और हर, सो दे विल कम टू वॉच, सो दे विल हैव ग्रेट शोज. नाउ दैट पर्सन हु दे वोटिंग फॉर has to be a decent performer to run a show for 2 hours at least. अगर उसकी वो हिम्मत है नहीं, वो एक गाने का 1 song wonder है, तो क्या कर लेंगे हम उसका? So they choose in that way कि they can look at benefits beyond this reality show once it's over. कि कौन लाइव परफॉर्मर बेटर है या दिखता बेहतर है या जो भी है, 50 चीजें मिक्स करके. वो रॉन्ग नहीं है ऐसा सोचना, क्योंकि बिजनेस है. बट मुझे ऐसा लगता है कि फिर आप रियलिटी शो मत बोलो इसे, जो है वो ही बेचो. ऑडियंस सब भी आपको एक्सेप्ट कर लेगी, आप बस सच बोलो, चल जाएगा.
ऑडियंस बहुत एक्सेप्टेबल है, बहुत प्यार है उनके मन में आपके लिए, उनको एंटरटेनमेंट चाहिए बेसिकली, आप उन्हें सच बोल के दे दो, दिल भी ओके, कोई आप पे केस नहीं करेगा। प्रॉब्लम ये है कि कुछ और करते हैं, कुछ और दिखाते हैं, वो सही नहीं है, तो वो नहीं है सही, वो मत करो यार, वैसे ही बहुत झूठ है दुनिया में।